टैरिफ वॉर, युद्ध, महंगाई जैसी चिंताएं तो कम हुई, वैसे ही बुल्स का जोश बढ़ गया। 25,000 की दहलीज हम लांघ चुके हैं, लेकिन अभी तो ये मात्र ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। ये पिक्चर तब दिखेगी जब म्यूचुअल फंड का ढेर सारा फंड बाजार में आएगा। एमएफ बड़े कैश पर बैठे हैं, जब वो पैसा बाजार में आएगा तो तेजी का तूफान और बड़ा होगा। पूरी रिपोर्ट लेकर मेरे सहयोगी यतिन मोहता जुड़ गए हैं। यतिन, बताइए कि एमएफ के पास कितना कैश पड़ा है अभी? बहुत सारा कैश है और मुझे शोले पिक्चर का डायलॉग याद आता है जब गब्बर वो कहता है ना कि अब तेरा क्या होगा कालिया, क्योंकि निफ्टी जो है 25,000 के आंकड़े के पार चली गई है। बहुत सारे जो मनी मैनेजर्स हैं, कयास ये था कि ट्रेड वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान टेंशन चल रहे हैं, तो पैसा आराम से डिप्लॉय करेंगे, लेकिन बाजार ने किसी को मौका नहीं दिया। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड के पास अब 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की कैश पड़ी हुई है, रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट है, और ये हिस्टोरिकल आपको मल्टी ईयर हाई पे कैश लेवल आते हुए नज़र पड़ रहे हैं। ऑब्वियसली अगर हम टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स की बात करें AUM साइज़ के हिसाब से इक्विटी साइड पे, तो उनके पास लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कैश है। तो टॉप 20 म्यूचुअल फंड्स के पास 3 लाख करोड़ कैश और टॉप 5 AMCs के पास आपको दिखेगा 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कैश। और कुल मिला के जो एवरेज कैश होल्डिंग है आपको दिखाई पड़ेगी 7-7.5% के आसपास, जहां अगर हम एब्सोल्यूट नंबर देखें तो SBI म्यूचुअल फंड के पास लगभग 77,000 करोड़ रुपए कैश आपको आता हुआ नजर पड़ेगा। ICICI प्रू म्यूचुअल फंड के पास इक्विटी सेगमेंट में लगभग 46,000 करोड़ का कैश है। मोतीलाल और पराग पारिक ये दो बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, बुटीक म्यूचुअल फंड्स हैं, जहां अगर आप AUM का हिस्सा देखें तो 18 से 25% के बीच इनका कैश लेवल है। तो बहुत ही ज़्यादा कैश पे ये दोनों बुटीक म्यूचुअल फंड्स खड़े हुए हैं कैश पे। और अगर हम क्वांट म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ भी आपको दिखेगा लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का कैश। तो कहीं ना कहीं अप्रैल 2025 में रिकॉर्ड हाई पर आपको AUM जाता हुआ नजर पड़ रहा है और उसके प्रपोर्शन में कैश भी ज़्यादा है। और क्लियरली अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ वो दाव लगा रहे हैं हाल फिलहाल, तो निजी बैंकों में, ऑयल एंड गैस सेक्टर, ये दोनों काउंटर्स हैं जहां खरीदारी का मूड माहौल वो लोग बना रहे हैं। और बैंकिंग में सबसे ज़्यादा मंथ ऑन मंथ फ्लो मार्च टू अप्रैल में आपको दिखाई पड़ रहा है। रिमेंबर जो फैक्ट शीट आती है वो मई के पहले दूसरे हफ्ते में आती है, जो टैबुलेट होकर आती है। और कहीं ना कहीं टेक और कैपिटल गुड्स, ये दोनों सेक्टर्स ऐसे हैं जहां काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स अंडरवेट है, और यहाँ हमने आउट परफॉर्मेंस भी इतना ही तगड़ा दिखा है पिछले 1-2 हफ्तों से। बिल्कुल, और फोमो फैक्टर क्लियरली अब हावी होगा। यतिन, शुक्रिया। और आज सुबह भी हम डिस्कस कर रहे थे श्रेया वीरू की म्यूचुअल फंड्स को लोग पैसा देते हैं क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस वोलेटिलिटी को झेल पाएंगे और वो पैसा लगाएंगे। कैश कॉल ही लेनी है तो मैं खुद ले सकता हूँ कैश कॉल और अपने बैंक में रख सकता हूँ, मुझे रखना है तो मैं म्यूचुअल फंड को क्यों दूंगा। और इतना रिकॉर्ड कैश, और सिंस शोले की बात हुई है तो अमिताभ बच्चन का ये डायलॉग, क्या करेंगे इतनी धनराशि का, बहुत बड़ा अमाउंट है ना वीरू? बिल्कुल यही आएगा और कहाँ आएगा। बहुत दिनों बाद आपके ETFs जो हैं वो हरे हरे रंग में डूबे होंगे अनुज, बहुत दिनों बाद। अब ईश्वर करे ऐसे ही हो, बहुत ईश्वर करे ऐसे ही हो, बस ऐसा ही हो। हाँ, लेकिन बहुत हमने पेन भी काफ़ी झेला है, अब थोड़ा सा गेन का टाइम है। आई थिंक पिछले इस हफ्ते की मार्केट में लग रहा है देख के कि वापस बुल मार्केट आई है। आई थिंक जिस तरीके से आप देखिए, हम कोई भी स्टॉक पिक करते हैं, सुबह आपको याद होगा जितने भी हमने स्टॉक पिक किए, आप देखिए इस समय डे हाई पर है। कोई एक ऐसा स्टॉक नहीं होगा जो डे हाई पर नहीं होगा। मार्केट भले वहीं का वहीं है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में सारे के सारे डे हाई पर। और ये सिर्फ आज नहीं है, इस पूरे हफ्ते हुआ है, इस पूरे हफ्ते हुआ है। देखिए ज़्यादा, और इसके लिए इस हफ्ते हम कॉल्स भी खुद उछल कर ले भी रहे हैं क्योंकि लग रहा है देख के स्क्रीन पे कि चलिए अब अगला कौन सा ब्रेकआउट है, अगला कौन सा ब्रेकआउट है, उसको स्पॉट किया जाए। बिल्कुल, और सारी थीम चल रही है। आप देखिए कैपिटल मार्केट, डिफेंस, रेलवे, बैंक्स चले, IT चला, आप इंडिगो को देखिए, और उससे पहले अगर आप देखिए एक्सचेंजेस को देखिए, सब चल रहा है, पावर भी चल रहा है, सब में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। खैर, मार्केट्स निफ्टी अभी तो देखिए इस शुक्रवार के लिए एटलीस्ट 25,000 की धुरी को पकड़ के चल रहा है, 25,000। और बैंक निफ्टी करीब 55,370। तो ये दो कॉल राइटर्स 25,000 के, और कहीं ना कहीं आपका जो वो 55,500 का कॉल राइटर है वो लिखे जा रहा है। लेकिन एक थोड़ी देर के लिए निफ्टी बैंक का चार्ट लेके आइएगा, थोड़ी देर के लिए बस। आज मतलब जो इसने टाइम बिताया पूरा सेशन, उसका लगभग जो सबसे ऊपर का चंक है ना, वहाँ पे टाइम स्पेंड करता हुआ, तो मतलब चार्टी के लिए बहुत अच्छी जोन में जा रहा है। एक स्टॉक और मेरे स्क्रीन पे आया है,
लेट्स ब्रिंग राइट्स। अभी अभी आया क्योंकि रेलवे स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग मूव आ रहे हैं। ओहो 282 ये ऑलरेडी चल चुका है, छोड़ता हूँ, इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है।